अंकिता भंडारी जो मेरी भी बहन है और पूरी हिंदुस्तान की बहन है, उनके इंसाफ के लिए उत्तराखंड से लोग चलकर अब दिल्ली की दहलीज पे आ रहे हैं कि बस उसको इंसाफ मिल जाए। देखिए, पोस्टर भी देख सकते हैं और इधर पूरा जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। सवाल यही कि सरकार की आंखें खुल जाए और कम से कम उस मासूम बच्ची को इंसाफ मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके का घटना हुआ है वो घिनौना तो है ही है, साथ साथ सिस्टम पर जो है जूता और लात भी मारता है कि सिस्टम कितना खत्म हो गया है। देखिए अंकिता, हम शर्मिंदा है, आपके कातिल जिंदा, और ये बात बिल्कुल सही है। क्या नाम हुआ सर आपका? देखिए यहाँ पे पोस्टर में लिखा हत्यारों को फांसी दो, फांसी देने की बात हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज सिंह बेस है। मैं रानीखेत से हूँ। क्या कहेंगे, आप लोग दिल्ली आए हुए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, मैं रानीखेत से दिल्ली आया हुआ हूँ और यहाँ पे अंकिता भंडारी के लिए इन्होंने बोला था कि यहाँ पे आज प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पे, तो यहाँ पे आइए, उसके धरना देंगे और अंकिता भंडारी को इंसाफ जो नहीं मिला है वो यहाँ पे आके इंसाफ मिले। कौन जिम्मेदार है अंकिता भंडारी का? देखो सर, जहाँ तक हमें ये पता है कि कोई वीआईपी का नाम अभी सामने आया हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी उस वीआईपी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या कोई भी बंदा हो, अगर वो इस तरह का अगर वो काम करता है तो वो बिल्कुल बेकार है। ये बार बार आपको लगता नहीं है, चाहे उन्नाव का मामला हो, हाथरस का हो या फिर उत्तराखंड का हो, बीजेपी के ही लोग नाम आते हैं कि तकलीफ होता है, दिक्कत होती है? बिल्कुल तकलीफ होता है सर। बीजेपी को मैं वोट दिया हूँ, बीजेपी को वोट दिया हूँ। मैं यूकेडी को सपोर्ट करता हूँ, उत्तराखंड क्रांति दल, लेकिन मैं बीजेपी को इस बार वोट दिया क्योंकि हमारे वहाँ के जो मुख्यमंत्री नहीं विधायक जी जो है अभी प्रमोद नैनवाल जी, वो हमारे ही क्षेत्र के हैं। तो पहले वो किसी और पार्टी में थे, हमने तब भी उनको वोट दिया। अभी वो बीजेपी में है तो हमने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं देता। आज जब भी ये कोई भी घटना देख लो, तुम उत्तराखंड में जो भी घटनाएं हो रही है वो बीजेपी का बंदे का ही नाम आएगा। दूर रहना पड़ेगा ऐसी पार्टियों से भी, ऐसे लोगों से भी, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, और ऐसे लोगों से भी जो इस तरह के ये काम कर रहे हैं। सीएम धामी को एक्शन नहीं ले रहे? धामी जी तो एक्शन अभी लेते तो फिर आप अभी देखो ना, 3 साल हो गए इस केस को, है ना। अगर लेते तो फिर कुछ और होता, इसका रिजल्ट हमें प्रोटेस्ट ही नहीं करना पड़ता। मैं क्यों आता रानीखेत से यहाँ पे, है ना। रानीखेत से यहाँ पे आने का मतलब क्यों बन जाता है, इसीलिए हम आए। हमारी बहन है, देखो मेरी भी बहन है घर पे, मेरी भी बहन है, हमारे आस पड़ोस में बहन है, उनका क्या होगा, चाहे वो बीजेपी का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए इंसाफ, और इंसाफ होके रहेगा। कौन नहीं दे रहा इंसाफ? कौन रुकावट बन रहा है आपको? क्या कुछ लग रहा है? देखो रुकावट कौन बनेगा, सरकारी दबाव डालेगी। कौन डालता है दबाव? सरकार दबाव डालती है। मैं दबाव डाल सकता हूँ क्या? बताओ, मैं दबाव देता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि अभी उसको फांसी होनी चाहिए, क्या मिल जाएगी फांसी? नहीं मिल पाएगी। दबाव सरकार डाल रही है, तभी जाके इंसाफ नहीं मिल पा रहा। कौन बचा रहा है? सरकार बचा रही है। ऑप्शनली देखो ना, किसकी सरकार है। सेंट्रल में देखो बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में देखो बीजेपी की सरकार है, हर जगह बीजेपी की सरकार है। अब कौन बचा रहा है, आप खुद ही सोच सकते हैं कौन बचा रहा है। बीजेपी बचा रही है। उसके जो अभी नाम आया है, कोई प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनके वीआईपी हैं, उनका नाम आया हुआ है। क्यों आया उनका नाम? उन्होंने किया होगा तभी तो नाम आया उनका, है ना। ये कह रहे हैं कि जांच पड़ताल अच्छे से नहीं हुई। जांच पड़ताल अच्छे से नहीं हुई है, होनी चाहिए। उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। मैं गोलू देवता सेवा समिति से हूँ। गोलू देवता को तो आप जानते हैं, अल्मोड़ा के आप जानते होंगे। गोलू देवता भगवान मानते हैं उनको। अगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर बाई चांस में सरकार सपोर्ट नहीं करती, कोर्ट सपोर्ट नहीं करता, इतने लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, उन लोग अगर सपोर्ट उनके वजह से भी ये नहीं होता ना, तो गोलजू करेंगे न्याय। हमारे गोलजू न्याय करेंगे, वो गोरिया न्याय करेगा। इनके बस का कुछ नहीं है। हमारे अब तो पूरी आस है हमारी गोलजू पे। गोलू देवता सेवा समिति से हूँ मैं। लेकिन बीजेपी ही कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, इसके सशक्तिकरण की बात करती है, आगे बढ़ाने की बात करती है। बात करती तो अच्छी बात है भैया, कौन बात नहीं करता। कांग्रेस में तो यही बात करती थी, हर पार्टी यही बात करती है। अब तुम्हारे पार्टी के कुछ चंद लोग, अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, अगर बीजेपी में, अगर 27 में बीजेपी की गवर्नमेंट जाती है तो उसका एकमात्र कारण होगा धामी, एकमात्र कारण होगा। अगर बाई चांस उन्होंने यहाँ पे ये कांड हुआ है, अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो गलती किसकी है? हमारी गलती है, उनकी गलती है? अब सरकार किसकी है? बस मैं तो यही चाहता हूँ, न्याय मिलना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। आप लोग दिल्ली आए हैं, क्या कहेंगे जो कम से कम सरकार सुने और इस बच्ची को इंसाफ मिले? मैं तो यही कहना चाहता हूँ सर, देखो जो भी मुझे सुन रहा है, जो भी मुझे देख रहा है, देखो उत्तराखंड में कम से कम उत्तराखंड से जो दिल्ली आ गए, जो पलायन कर चुके हैं, कम से कम 50 से 60 लाख से ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर हुई होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बाई चांस आप लोग किसी कारणवश
इस धरने प्रदर्शन में नहीं आ पाते, कोई बात नहीं, हर किसी का काम होता है, तो कम से कम सोशल मीडिया साइट से, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर कोई चलाता है यार, वहां पे डालो, न्याय दो, डालो, कुछ तो प्रेशर डालो। मैं ये कहना चाहता हूँ, और उसके अलावा मैं और क्या कहूंगा, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, आप जैसा ही, और बस आप यही आवाज उठा रहे हैं, हमारी भी उम्मीद है कि इस अंकिता बेटी को, बहन को इंसाफ मिले। बहुत बस यही चाहता हूँ, और इसी के साथ धन्यवाद।